हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हमारी आपके साथ जो चर्चा हो रही है, ये आपके मासिक राशिफल, जो इसको हम मंथली लव राशिफल भी कहते हैं, मई 2022 का है ये, जिसके विषय में आपसे बात करने जा रहे हैं। ये जो मासिक लव राशिफल है मई 2022 का, जिसके विषय में आपसे बात करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे जो मेष लगन के जातक हैं। और ये बात हम अपने तकरीबन सभी प्रोग्राम्स में आपको बताया करते हैं कि जो भी हमारा इस तरीके का कार्यक्रम होता है, ये लगन पर आधारित होता है, ना कि चंद्र राशि पर। लगन राशि पर आधारित है ये। तो आप अपना जो भी लगन राशि है उसके आधार पर ही देखें, समझें, तभी आपको आपके ऊपर ये फिट बैठेगा। तो मैं अभी बात करूंगा आपके साथ इस कार्यक्रम में जो मेष लगन के जातक हैं, यानी एरीज असेंडेंट बेस जातक हैं, उनके मासिक लव राशिफल मई 2022 के विषय में मैं बात करूंगा। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं प्रिय साथियों, ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे जीवन पर, हमारे इस पूरे जो हम जीते हैं जिंदगी, और जब तक जीते हैं संसार में आने के बाद, हमारे ऊपर पूरा ये जो 9 ग्रह हैं, पूरा इनका प्रभाव रहता है। और जैसी स्थिति हमारे कुंडली में है उसका, और जो गोचर में ग्रहों की स्थिति है, उसके आधार पर ही हमारे जीवन में सुख और दुख आया करते हैं। तो ये मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो भी हमारे जीवन में घटता है वो ग्रहों के ही कारण घटता है। तो आज हम इस लव राशिफल में जो बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो बात करेंगे उनके विषय में जो अभी तक पूर्ण रूप से सिंगल है, पूरी तरह से कंप्लीटली सिंगल है। अभी तक उनका कोई मित्र किसी भी कारण से नहीं बन पाया है, चाहे वो उन्होंने इंटरेस्ट ना शो किया हो, अपना इस चीज़ में इंटरेस्ट ना दिखाया हो, या कुछ और कारण रहा हो। बहरहाल वो अभी तक सिंगल हैं, उनके विषय में बात करेंगे। नंबर 2 पॉइंट हम लेंगे जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, यानी कि लव अफेयर्स जिनके चल रहे हैं, उनके लिए मई 2022 कैसा रहेगा मेष लगन के जातकों के लिए। नंबर 3 बात करेंगे जो मैरिड कपल्स हैं, मेष लगन के जातक, उनका कैसा मई 2022 रहने वाला है, उनका वैवाहिक जीवन। और नंबर 4 बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विषय में, कि क्या इस बात की भी कोई संभावना है इस महीने, और अगर है तो आपकी उसमें कितनी प्रोग्रेस होगी या नहीं होगी, कितनी सफलता आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। और आखिर में, अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के विषय में, कि ये कैसी स्थिति रहेगी इस महीने, कि अगर आप किसी कारणवश नो कॉन्टैक्ट में चले गए हैं तो क्या इस महीने पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं ग्रहों के आधार पर कि जो आपका दोबारा से मिलना संभव हो सके। तो आइए बात करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले आप मेष लगन के जातकों के विषय में बताएंगे जो सिंगल है। देखिए साथियों, आप मेष लगन के जातकों के लिए सबसे पहले तो मैं संक्षेप में एक चीज कहना चाहूंगा, एक सेंटेंस में, कि इस मई के महीने में जो ग्रहों की स्थिति है वो बहुत अनुकूल नहीं है आप मेष लगन के जातकों के लिए। तो इसीलिए थोड़ा सा जो भी कार्य करें बहुत सोच विचार करके करें और बहुत पेशेंस के साथ करें। आप ऐसा ना विचार करें कि भाई अभी आपने सोचा कि मुझे ये रिजल्ट मिल जाना चाहिए तो वो मिल जाएगा आपके अनुसार। तो इस बात के विषय में थोड़ा मैं अभी करूंगा चर्चा आपके साथ, जैसे मैंने कहा अलग अलग पॉइंट्स पे। तो मैं अभी, मेरी बातों का आप मतलब समझ सकते हैं जो मैं कहना चाहता हूं, कि ग्रहों की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होने के कारण भी थोड़ी बहुत परेशानी इस महीने आपको आ सकती हैं अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे कि अब आप सिंगल हैं मान लीजिए, और सिंगल हैं और आप चाहेंगे, आपके मन में अगर किसी प्रकार से ये आता है कि भाई मेरा भी कोई मित्र बने, मेरा कोई फ्रेंड बने, या मेरा कोई साथी बने जिसके साथ मैं अपने मन तन की बातें शेयर कर सकूं, जो मेरा केयर कर सके, जो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, इस तरीके की बात है आने वाले समय में। तो देखिए,
जैसा कि मैं अभी आपसे कह रहा था ग्रहों की स्थिति के विषय में, तो मैं आपको कहना चाहता हूं जो सिंगल हैं जातक, कि ये जो महीना है ये कुछ इस प्रकार का महीना है कि आपके दिमाग में इस प्रकार की जो मैं ग्रहों की स्थिति देख रहा हूं आपके चार्ट में मेष लगन की, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि ये महीना पूरा कुछ इस प्रकार का रहेगा कि आपके दिमाग में इस प्रकार की बातें शायद ही आएं पूरे महीने। और अगर कहीं भूले भटके दिमाग में आती भी हैं तो कोई ना कोई डर आपके दिमाग में बैठा रहेगा। आप डरेंगे आगे बढ़ने से कि भाई अगर मैंने ऐसा करा तो कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा किया तो वैसा ना हो जाए, क्या पता मैं आगे बढ़ूं, मैं कुछ अपना प्रपोजल रखूं लेकिन सामने वाला मेरी बात को नकार दे, नो कर दे वहाँ से, तो क्या होगा। तो कुछ इस प्रकार का असमंजस की स्थिति आपके साथ रहेगी पूरे महीने अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें आती हैं तब। हाल तो मैंने कहा कि आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है इन चीज़ों का, लेकिन अगर आई भी तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा जो सिंगल जातक हैं जिनके विषय में मैं अभी बात कर रहा हूँ कि प्रिय मेरे साथियों, मेरी भी आपके साथ बहुत शुभकामनाएं हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ग्रहों की स्थिति के आधार पर मैं आपसे यही सुझाव दूंगा आपको कि इस पूरे महीने अगर आप अपना जहां इतने दिन आपने इन चीज़ों के विषय में एक्शन नहीं लिया या सोच विचार नहीं किया, इस महीने भी आप थोड़ा धैर्य रखिए। जैसे ही ग्रहों की स्थिति होगी अच्छी होगी, आपके फेवर में होगी, क्योंकि हर महीने आपका लव राशि फल लेकर के हम आते हैं आपके सम्मुख, मैं निश्चित रूप से आपको इस विषय में जरूर बोलूँगा कि आपको अब आगे बढ़ना चाहिए, आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन इस महीने ऐसे हालात ग्रहों की ओर से दूर दूर तक भी नहीं है, तो मैं इसलिए आपसे झूठ बात नहीं बोलूँगा कि नहीं आप बढ़ जाएंगे और सक्सेस हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इस प्रकार की बातें मुझे आती नहीं है। अब मैं बात करूँगा उनके विषय में जो पहले से ही लव अफेयर्स में है और जिनकी रिलेशनशिप चल रही है। तो क्या इस महीने आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रोग्रेस की संभावना है, ये और मजबूत होगी, आप और एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, एक दूसरे को और अधिक बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो देखिए मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये स्थिति बनेगी लेकिन बहुत कम समय के लिए है। इस महीने में इस प्रकार का योग जो बनेगा, और वो देखिए क्या है कि ये जो योग है, मैंने आपको ये भी बताना है कि ये कब से कब तक बनेगा। ये जो बनेगा एक तरीके से महामध्य के और उत्तरार्ध के बीच का जो समय होगा, उसमें भी कोई बहुत मजबूत योग नहीं है, थोड़ा सा ही है। लेकिन हाँ ये है कि इस दौरान मतलब मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि देखिए आपके दिल और दिमाग में अपने साथी को लेकर के बहुत सी चीज़ें आएंगी जाएंगी दिमाग में। ये कुछ ग्रहों का कुछ इस प्रकार का बना हुआ है योग कि आपके दिमाग में आप हो सकता है कि कुछ डाउट्स आ जाए अपने साथी को लेकर के, कि भाई कुछ ऐसे विचार भी आए कि भाई ये शायद मेरे साथ इतना लॉयल नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट करता था या करती हूँ। कुछ ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ आप नोट कर लें, जाने और अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ हो जाए कि जिनके कारण आपको उनके ऊपर डाउट हो जाए और आप उन पर पूरा ये समझने लगें कि नहीं भाई ये मेरा साथी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात के लिए सावधान करना चाहता हूँ कि देखिए ये जो ग्रहों की स्थिति है ये इस प्रकार की जो सर्कमस्टांसेस हैं ये क्रिएट करेंगे, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि आप किसी प्रकार का शक शुबा अपने मित्र के ऊपर बिल्कुल ना करें। ये मैं आपसे सुझाव दे रहा हूँ, क्योंकि ये ग्रहों की जो स्थिति है ना ये टेम्परेरी है, ये तो बदलती रहती है। और इस वजह से अभी जो ये स्थिति है मैं तो उसके आधार पर आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि इस प्रकार की मानसिक स्थिति आपकी रह सकती है अपने मित्र को लेकर, अपने साथी को लेकर। अननेसेसरी आप टेंशन में आ जाएंगे कि ये मेरे प्रति लॉयल नहीं है या मेरे को चाहता नहीं है ये या चाहती नहीं है, इस प्रकार की कुछ मनोदशा हो सकती है। लेकिन ये मनोदशा बिल्कुल एक तरीके से समझ लीजिएगा कि ये एक तरीके से बाद में सारी चीज़ें
एक तरीके से मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो यही कहना चाह रहा हूँ कि ये सब झूठ साबित होंगी। तो इसीलिए आपको मैं पहले से ही सतर्क करना चाहता हूँ। आप अपना जो माइंड है बिल्कुल एकदम शांत रखें और परेशान ना रखें अपने आप को। और आगे की स्थिति के विषय में मैं बताना चाहूँगा आपको कि आगे भी प्रोग्रेस तो नहीं है इस महीने, लेकिन बस अपने आप को बचाना है आपने। मैं ये इस बात इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि कहीं होता नहीं है ना कि किसी बात को लेकर के आप देख लिया कोई चीज़ हमने उसमें, चाहे वो खाली मन का वहम ही हो और हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसा है, हमने तो अपनी आंखों से देखा है। जबकि आंखों देखा भी कई बार झूठा हो जाता है साथियों, आंखों देखा भी झूठा हो जाता है, लेकिन हम उसको सच समझ बैठते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसी स्थिति बनने वाली है आप मेष लगन के जातकों के विषय में। तो आपको मैं बार बार रिपीटेडली बोल रहा हूँ कि इस प्रकार का वहम, शक, डाउट बिल्कुल ना करें। आता भी है दिमाग में तो मुझे याद कर लें, चीज़ों को झटक दीजिए दिमाग में से। ये टेम्परेरी है, ये ग्रह बना रहे हैं स्थिति ऐसी, ऐसा होगा नहीं। तो इसीलिए, और प्रोग्रेस कोई है नहीं, तो आप ऐसा ना करें कि उनसे मिलना बंद कर दें या पीछे हट जाएं या बोले मुझे मिलना ही नहीं, बहुत करते हैं या करती हैं, तो आप ऐसा प्लीज़ ना करें। आगे बात करते हैं जो विवाहित महिला पुरुष हैं, मेल एंड फीमेल्स, उनका कैसा रहेगा इस महीने। देखिए, इस माह की 1 तारीख से लेके और 23 मई तक का जो समय है, ये आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा उथल पुथल वाला समय रहेगा। तो आपको यहां पर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का टेंशन ना पैदा होने दें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें उनके साथ, अपने जीवन साथी के साथ, कि अननेसेसरी आपके बीच में टेंशन पैदा हो, तनाव पैदा हो जाए, कुछ आपके मुंह से निकल जाए, या जब आपके मुंह से निकलेगा तो उधर से भी शायद हो सकता है 4 बात आप बोलेंगे तो 2 उधर से भी हो जाए। तो ये जो समय होगा 1 मई से 23 मई के बीच का, ये बहुत आपको पेशेंस से काम लेना है। 23 मई के बाद चीज़ें काफ़ी उसमें नॉर्मल सी आएगी, सुधार होगा और धीरे धीरे फिर वो चीज़ें सही होंगी और चीज़ें ट्रैक पर आएंगी। ये मैं वैवाहिक जो महिला पुरुष हैं उनके विषय में बात कर रहा हूँ। आगे बात करेंगे किन के विषय में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विषय में। देखिए साथियों, ये जो ग्रह हैं इनको देख करके मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि ये ग्रह कुछ इस प्रकार का संयोग बना रहे हैं इस महीने आप मेष लगन के जातकों के जीवन में कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनने की दिशा में ये ग्रह आपको मतलब एक तरीके से उकसाएंगे। और ग्रह ही कराते हैं सब कुछ, व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। और हो सकता है कि आपको दूसरी ओर से भी, यानी कि जहाँ से आपके अफेयर चलने हैं या जिसको आप चाहने लगे हैं, उधर से भी कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको मिल जाए, इसकी भी बहुत अधिक संभावना है। तो इसलिए ताली कहते हैं एक हाथ से नहीं बजा करती है, ताली हमेशा दोनों हाथ से ही बजती है। आप अगर चाहते रहेंगे और सामने वाला अगर आपको इग्नोर करेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ ऐसे हालात नहीं है इस महीने। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति काफ़ी मजबूत लग रही है, लेकिन अब सोच विचार आपने करना है कि आपने इस राह पे आगे चलना है या नहीं चलना है, कदम अपने पीछे लेने हैं या आगे। लेकिन आपके जीवन में इस महीने, इस मई 2022 में इस प्रकार की परिस्थितियां बन सकती हैं, इसकी बहुत अधिक संभावना है। अब आगे बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के विषय में कि भाई आप मेष लगन के जो जातक हैं, आपके किसी भी कारण से अगर संबंध मतलब अलग हो गए थे, आप लोग सेपरेट हो गए थे या होना पड़ा था मजबूरन, ना चाहते हुए भी, तो क्या इस बात की संभावना है इस मई के महीने में कि आप दोबारा से आकर के मिलें? अगर प्रयास करते हैं कि भाई चलो मैं प्रयास करता हूं, क्या पता मुझे सफलता मिल ही जाए। प्रिय साथियों, मैं आप मेष लगन के जातकों के लिए बात हो रही है यहाँ पर इस समय, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस महीने ग्रहों की स्थिति को देखते हुए हम ये बता सकते हैं आपको कि इस प्रकार का दूर दूर तक भी कोई ऐसा योग नहीं है कि जो आपको मिला दे, या आप जो प्रयास करें मिलने के
तो उसका आपको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल जाए, पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल जाए उधर से, आप दोनों एक दूसरे को मिलने का समय दें, मिलें, एक दूसरे के साथ मीटिंग करें, वो स्थिति इस महीने आपको देखने को नहीं मिलेगी। ग्रहों की स्थिति मैंने पहले ही कहा, मेष लगन के जातकों के लिए तो विशेष तौर पे इस प्रकार की है कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ग्रह आपको। लेकिन फिर भी मैं हमेशा एक ही बात कहा करता हूं कि ये ग्रहों की स्थिति हर महीने बदलती है। ऐसा नहीं है कि ये ग्रह ऐसे ही रहने वाले हैं। आज अगर ऐसी स्थिति है तो हो सकता है कि जून में कुछ और अच्छे हालात बन जाए। तो जैसे हालात बनेंगे वैसा ही हम आपका मार्गदर्शन भी करेंगे ग्रहों के आधार पर। तो मेरा कहना यही है कि आप अगर अपना प्रयास करके देख सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि ना करें, करके देख लें। अगर हमारी बात पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है जरूर करें, लेकिन इसमें सफलता मिलती हुई नहीं नजर आ रही है मई 2022 में, हम आपसे ये कहना चाहते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मेष लगन के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशिफल मई 2022 का। अब आपको ये राशिफल पसंद आया है तो निश्चित रूप से हम आपसे एक ये उम्मीद रखना चाहेंगे कि आप इसको लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इसको आप सब शेयर करें वीडियो को, ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी हमारे जो भी वीडियोस तैयार होते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग डिफरेंट टॉपिक्स पर, वो आपको मिल जाए, तो उसके लिए फिर जो बेल आइकन आप देख रहे हैं इसको पुश करें। यही आपसे हमारा कहना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।